मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस मॉर्निंग मन्ना में मैं पास्टर फ्रांसिस आप सबका स्वागत करता हूं। ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के साथ में मिलकर सेवकाई करना मेरे लिए एक आशीष की बात है और मैं इवेंजलिकल चर्च ऑफ गॉड गाजियाबाद से आज आप लोग के बीच में प्रभु का वचन लेकर आया हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको जगाया है, प्रभु ने हम सबको आशीषित किया है, प्रभु ने हमको संभाला है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का बेहद शुक्रगुजार हूं कि प्रभु हम सबको एक और जीवन परमेश्वर हमको दे रहा है। यदि आज आप इस वचन को सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपको आज का ये दिन दिया है कि आज के दिन में आप आनंदित हो, आज के दिन में आप प्रभु की महिमा करें, आज के दिन में आप प्रभु के वचन को और प्रभु की योजना को अपने जीवन के लिए जानें और किस प्रकार से प्रभु आपके जीवन का दिशा निर्देशन करना चाहता है। आज हम परमेश्वर के वचन से आज हम लोग देखेंगे। मौजूदा परिस्थिति में, मौजूदा वर्तमान समय में जहां पर हम लोग रह रहे हैं, नाना प्रकार की चीजें हो रही हैं, नाना प्रकार की परेशानियां, दुख, तकलीफ, विपत्तियां हो रही हैं, लेकिन इन सारी तकलीफों के मध्य परमेश्वर ने आपको और हमको नहीं छोड़ा है। वो कहता है, जिस प्रकार से भजनकार अपने जीवन के अनुभव से कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन भी परमेश्वर हम सबको अपनी उपस्थिति में लेकर आया है और इस विपत्ति के परिस्थिति से भी जब हम लोग होकर गुजर रहे हैं, याद रखिए यहाँ पर हमेशा के लिए ठहरना नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट द डेस्टिनेशन। ये मंजिल नहीं है, ये गंतव्य नहीं है। तो जो मुझे सुन रहे हैं, यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये मंजिल है या ये गंतव्य है, ये डेस्टिनेशन है, यही भाग्य है, अब तो यही अंत है, यदि आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ये भी गुजर जाएगा। दिस विल ऑल्सो पास अवे। इसमें से होकर हम गुजर रहे हैं। तो परमेश्वर का एक वायदा है कि प्रभु इसमें हमारे साथ है। भजन 23 यदि हम निकालेंगे और आज हम देखेंगे प्रभु के साथ के बारे में हम लोग देखेंगे और चर्चा करेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है। इस बात के ऊपर में हम लोग थोड़ा सा आज हम लोग चर्चा करेंगे। साम 23 वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का साथ, गॉड्स कंपनी। परमेश्वर आपसे और हमसे वादा करता है कि वो हमारे साथ रहेगा और इसीलिए उसने जब भी अपने लोगों को बुलाया, अपने लोगों से बार बार एक चीज कहा। जब उसने इब्राहिम को बुलाया, कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। मूसा को बुलाया, कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। यहोशू को बुलाया, मैं तेरे साथ रहूंगा। जितने भी प्रभु के लोगों को परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को बुलाया, सबसे एक चीज कहा। ये तो पर्सनल प्रॉमिस है, पब्लिक प्रॉमिस भी प्रभु ने किया। इजरायलियों को चुना, प्रभु ने उनसे कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसे कम्युनिटी भी प्रभु ने उनको ब्लेस किया, कम्युनिटी भी प्रभु ने उनको आशीषित किया और कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सो परमेश्वर का साथ हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। प्रभु तो साथ रहना चाहता है, लेकिन क्या हम उसको अपने साथ रहने देना चाहते हैं? ये चुनाव हमारे हाथ है। मेरे प्रियो, कोई व्यक्ति आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन चुनाव आपका होता है कि क्या आप उसको अपने साथ रहने देना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन डिसीजन हमारा होता है कि क्या मैं उनको अपने साथ रखना चाहता हूं। आज सेम यही हमारे आत्मिक जीवन के पहलू में है। हमारे आत्मिक जीवन में भी यही बात लागू होती है। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। शुरुआत से उसकी तमन्ना रही है कि वो अपने लोगों के साथ रहे। अदन की वाटिका में देखो, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तब से परमेश्वर की चाहत क्या है? उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखेंगे, और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को बनाकर परमेश्वर ने उनको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। वहां परमेश्वर उनसे बातचीत करने को आता है। देखिए 3 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय
8वें पद में पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। यानी परमेश्वर की ये हैबिट में था, ये रोज का काम था। वो दिन के ठंडे समय में अपने लोगों से मिलता था। जो उसने मनुष्य को बनाया उस मनुष्य से मिलता था। उसकी शुरुआत से तमन्ना यह है कि वो अपने लोगों के साथ मिलकर रहे, वो उनके साथ रहना चाहता है। पर यही उसकी तमन्ना आज भी है। आज भी परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके साथ रहे, मनुष्य उसके साथ मिलकर रहे। इसीलिए परमेश्वर ने लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे बीच में वास किया करूंगा, मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा। निर्गमन की पुस्तक में, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा, तुम्हारे साथ रहा करूंगा, आया जाया करूंगा। He still wants to be with us. वो आज भी आपके और हमारे साथ रहना चाहता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर को अपने साथ रहने देना चाहते हैं? आदम और हवा के जीवन में जब पाप आया तो उस पाप की वजह से एक दूरी आ गई, मनुष्य परमेश्वर के रिश्ते में दूरी आ गई। और मैं आपको बताऊं, हमेशा ये होता रहा है और हमेशा से ये होगा। रिश्तों में दूरी आ जाती है जब अनाज्ञाकारिता आ जाती है। Whenever there is disobedience, आज रिलेशनशिप के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। रिश्ते में, जिस भी रिश्ते में आप जुड़े हुए हैं, पति पत्नी के रिश्ते में, माँ बाप और बच्चों के रिश्ते में, सास ससुर और दामाद के रिश्ते में, सास ससुर और बहू के रिश्ते में, टीचर्स के रिश्ते में, स्कूल के रिश्ते में, ऑफिस के रिश्ते में, सरकार समाज के रिश्ते में, सामाजिक रिश्तों में, हर रिश्तों में आज्ञाकारिता बहुत मायने रखती है। अनाज्ञाकारिता दूरी लेकर आ जाती है। यही चीज मनुष्यों के साथ में भी हुआ। परमेश्वर और मनुष्य के बीच का जो संबंध था, उस संबंध को एक पाप बिगाड़ देती है, दूरी लेकर आ जाती है। निर्वस्त्र तो पहले भी थे, लेकिन तब परमेश्वर और उनके बीच में दूरी नहीं थी। लेकिन अब जब उनको यह रियलाइज हो गया है कि अब वो निर्वस्त्र है, तो परमेश्वर ने उनसे दूरी नहीं बनाई, वो मनुष्य स्वयं अपने आप से दूरी बनाने लगे। मेरे प्रियो, आपके और हमारे जीवन में भी हम इस बात को देख सकते हैं। जब तक हमारा विचार सही होगा, हमारा कॉन्शियस सही होगा, हम दूरी नहीं बनाएंगे। लेकिन जिसके भी विचार या जिसके भी रिश्ते में खोट आ गई होगी, जिसको भी ये महसूस होने लगा होगा कि हाँ वो गड़बड़ी कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो अपने आप ही एक दूरी बनाने की कोशिश करेगा, वो अपने आप ही आपसे कटने लगेगा। समझ जाइएगा, प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, प्रॉब्लम उनके साथ है। परमेश्वर ने उनको दूर नहीं किया, लेकिन जब उनको अपने किए का एहसास हुआ, जब उनको ये रियलाइज हो गया, जब उनकी आत्मिक आंखें खुल गई, सांसारिक आंखें, समझ की आंखें खुल गई, जब उनको ये बोध हो गया कि वो निर्वस्त्र है। पहले भी थे, लेकिन पहले शर्म लाज लज्जा नहीं थी, शर्म लाज लज्जा की कोई जगह नहीं थी। लेकिन अब जब वो बोध होने लगा तो लाज आ गई, लज्जा आ गई। उस लज्जा आने की वजह से वो खुद अपने आप को छिपाने लगे। किस चीज को? अपनी गलती को छिपाने लगे, अपनी अनाज्ञाकारिता को छिपाने लगे, अपने पाप को छिपाने लगे। मेरे प्रियो, आपके और हमारे जीवन में भी यही हो रहा है। आज कई लोग प्रार्थना से कट रहे हैं, आज कई लोग प्रभु के दासों से कट रहे हैं, आज कई लोग संगति से कट रहे हैं। जबकि उसी संगति में आना पहले अच्छा लगता था, उन लोगों के साथ मिलना अच्छा लगता था, उन लोगों के साथ बैठना अच्छा लगता था, उनसे बातचीत करना अच्छा लगता था, चीजें शेयर करना अच्छा लगता था। लेकिन आज रिश्ते में ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, ऐसी दरारें आ गई है, ऐसी अनाज्ञाकारिता आ गई, जो मना किया गया वही चीज किया है, जिसकी वजह से आज वो अपने आप कटने लगे हैं, पास्टर से दूर होने लगे, अपने अगुए से दूर होने लगे हैं, अपने रिश्तों से कटने लगे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर और मनुष्य भी, जबकि परमेश्वर हमेशा मनुष्यों के साथ रहना चाहता था, लेकिन
मनुष्य ने जब परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया तो मनुष्य अपने आप दूरी बनाने लगा। उनके बीच एक लज्जा की दीवार, एक शर्म की दीवार खड़ी हो गई। परमेश्वर ने उनको अपने आप से दूर नहीं किया, प्रभु फिर भी उनके पास आया। परमेश्वर ने उनको उस परिस्थिति में नहीं छोड़ा। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, इन योर शेमलेस कंडीशन, in your shameful condition, God has not left you there. God is still coming to you to cover up your shame. परमेश्वर ने आपको उस लज्जा की परिस्थिति में आपको छोड़ नहीं दिया। गलती हो गई करके आपको छोड़ नहीं दिया, पाप हो गया करके परमेश्वर ने आपको छोड़ नहीं दिया, परंतु परमेश्वर फिर भी आया है कि आपकी उस गलती को ढांप दे। जिस चीज को आप खुद ढांपना चाहते हैं, उससे पहले, आपसे पहले परमेश्वर स्वयं उसको ढांपना चाहता है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यदि आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, तो आप गलत सोच रहे हैं। प्रभु ने आपको नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो एक दो गलती पर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। रिपीटेडली जब कोई व्यक्ति पाप करने लगता है, बार बार पाप करने लगता है, तो थोड़े समय के लिए परमेश्वर उसको उसके हद पे छोड़ देता है, लेकिन प्रभु उसको छोड़ता नहीं। प्रभु उसके साथ रहता है, उसको बार बार अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। आज मेरे प्रिय, प्रभु आपको प्रोत्साहित करना चाहता है इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी लज्जा की परिस्थिति में आपको छोड़ नहीं रहा है, आपकी लज्जा की परिस्थिति में आकर आपकी शर्म को ढांपने में आपकी मदद कर रहा है। एंड टुडे आई वुड लाइक टू एनकरेज, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वांट्स टू टेल यू, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कहना चाहता है, आई एम हियर टू हेल्प यू। प्रभु आपसे कहना चाहता है, मैं तेरी सहायता करने के लिए उतर आया हूं, मैं तेरी सहायता करने के लिए आज आया हूं, आज मैं तेरी मदद करने के लिए उतर आया हूं। मैं तुझे तेरी लज्जापूर्ण परिस्थिति में छोड़ने के लिए नहीं आया। आदम और हव्वा से पाप हुआ, और रिपीटेडली इतिहास में बार बार आप देख सकते हैं, जब जब लोगों ने पाप किया, जब जब परमेश्वर के लोगों ने प्रभु का उल्लंघन किया, जब जब लोग प्रभु से दूर हुए, परमेश्वर ने उनको छोड़ नहीं दिया, परंतु उनकी उस परिस्थिति में आकर उनका साथ दिया, उनकी सहायता की। उनके पाप में उनका साथ नहीं दिया, परंतु पाप से निकलने में उनका साथ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपके साथ आपकी दुष्टता में साझी नहीं होगा, परंतु वो आपके साथ रहकर आपको आपकी दुष्टता से निकालेगा। निकलना चाहते हो, बनना चाहते हो, सुधरना चाहते हो, अपनी लज्जापूर्ण परिस्थिति को ढांपना चाहते हो, आज मसीह की धार्मिकता को पहन लीजिए। आज परमेश्वर आपके साथ है, उसने आपको छोड़ नहीं दिया। आप परमेश्वर से छुप रहे हो। कम ऑन, कम इन द फ्रंट, आओ, प्रभु के पास आओ। आप जाइए अपने पास्टर से, उन गलतियों को आप अंगीकार करिए, बताइए कहां पर दूरी आई, कहां गलतियां हुई, कहां पर आपने झूठ बोला, कहां पर आप पथभ्रष्ट हुए, कहां पर आप भटक गए। गो एंड शेयर इट। अपनी पत्नी से, अपने पति से जाओ, शेयर करो, क्योंकि आज परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु का साथ आपके जीवन के लिए है। प्रभु आपको आपकी परिस्थितियों से निकालना चाहता है। भजनकार दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी किसी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रिय, आज प्रभु आपके साथ है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर का साथ आपके लिए आज भी उतना ही है। आपको सामने आकर कहना होगा, हाँ प्रभु, हमसे गलती हुई। दोष लगाते हुए मत बोलिए कि नहीं, ये स्त्री जो आपने दिया, नहीं उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसलिए मुझसे ये पाप हो गया। ये नहीं कहिए, कहिए, हाँ प्रभु, मैं भटक गया था। हाँ प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया था। हाँ प्रभु, जो चीजें मना की गई थी, मैंने वो चीजें की। जिन आदतों के लिए मुझे रोका गया, मैंने वही चीजें की। जिस पाप के विषय मुझे चिताया गया, मैंने वही किया। आज प्रभु के सामने अंगीकार करिए, और प्रभु आपको अपने महिमा के वस्त्र से ढांप देगा। आपकी लज्जा को परमेश्वर अपनी सहायता से, अपनी सामर्थ्य से ढांप देगा। स्वर्गीय पिता, आज मैं विशेष प्रार्थना करता हूं आज की सुबह, ओ प्रभु, जितने भी लोग
आज इस वचन को सुन रहे हैं और जिनको ये रियलाइज हो रहा है, जो ये सोच रहे थे कि हमारे पाप की वजह से प्रभु ने हमको छोड़ दिया, प्रभु आपने छोड़ा नहीं, आप उनको प्रभु जी वहां से निकालने के लिए आप उतर आए हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके लिए वो महिमा का वस्त्र ढाप दीजिए, जो अपने गलतियों को अंगीकार करके आ रहे, पापों को अंगीकार करके आ रहे हैं। ओ प्रभु, फिर एक बार आपकी उपस्थिति को वैसा महसूस करने लगे, फिर एक बार आपकी उपस्थिति में आनंदित होने लगे पिता परमेश्वर, फिर एक बार वचन पढ़ने में आनंद आने लगे पिताजी, फिर एक बार संगति जाने में आनंद आने लगे, फिर एक बार घुटने टेक कर प्रार्थना करना आनंद का विषय हो जाएगा। आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु धन्यवाद, आशीषित कर रहे हैं प्रभु धन्यवाद। हर एक बातों में आदर, महिमा, प्रशंसा सब केवल और केवल आपको विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबकी सहायता करे इस वचन के द्वारा, प्रभु आप सबको बहुत के साथ आशीषित करे। जरूर से आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन।